वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैचेस ने ही इस बार कुछ ऐसे मैचेस डिलीवर किए हैं कि सुपर 8 को लेकर हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है और सच कहूं तो थोड़ी फट भी रही है, क्योंकि अगर ग्रुप स्टेज में एसोसिएट नेशंस ने इस तरीके की फाइट डिलीवर की है तो सुपर 8 में तो कैसी फाइट होगी। सेमीफाइनल में तो तूफान आएगा और मुझे लगता है फाइनल के दिन तो भाई तबाही ही आने वाली है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस T20 वर्ल्ड कप से अब लग जाना बहुत लाजमी है। और भले फिर लीग स्टेज में एसोसिएट नेशंस ने फाइट भले की हो, पर अल्टीमेटली टीमें ऑलमोस्ट वही आई है सुपर 8 में जो हमने एंटिसिपेट किया था। बस एक मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया चली गई और कमजोर टीम पाकिस्तान आ गई। कैसा हालत हो गया है साला, भिखारियों के साथ सोना पड़ा। अब यहाँ से हर एक गेम मैटर करेगा, हर एक टीम फाइट करेगी फॉर गोइंग इनटू द सेमीफाइनल। शायद आप कह सकते हो कि द रियल T20 वर्ल्ड कप साइकोलॉजिकली नाउ हैज बिगन और अब मजा डबल आएगा। तो सवाल शायद आप लोगों के मन में भी यही है कि भाई इस डबल मजे के डबल ग्रुप में वो डबल टीमें दोनों ग्रुप से कौन सी होंगी। क्या बात है, राइमिंग बैठा दी। जो सुपर 8 का सफर भी पार करके सेमीफाइनल में एंटर करती नजर आने वाली हैं, कौन सी हो सकती हैं वो 4 टीमें जो सेमीफाइनल का बर्थ क्लेम करेंगी, फुल एनालिसिस से समझते हैं आज की वीडियो में। सुपर 8 के ग्रुप 1 में है साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया एंड ऑब्वियसली जिम्बाब्वे रिप्लेसिंग ऑस्ट्रेलिया। वो भी अनबीटन, एक भी मैच नहीं हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया को तो पेला ही था, श्रीलंका भी पेल दी। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री। और ग्रुप 2 में है इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। अब इन दोनों ग्रुप को देखकर जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की वो ये था यार कि देखो, जितने भी अगर आप टेबल टॉपर्स उठाकर देखोगे जो लीग स्टेज के थे वो सारे के सारे ग्रुप 1 में आ गए हैं, और जितनी भैया 2 नंबरी टीम थी वो सारी ग्रुप 2 में नजर आएंगी। अब माहौल ये चल रहा है कि ये जो इंडिया को ना ग्रुप 1 में रखा है ये अनफेयर एडवांटेज देने वाली बात है। जिम्बाब्वे जैसी टीमें यहाँ डाल दी है। पहली बात तो भाई जिम्बाब्वे कमजोर नहीं है, उन्हें कमजोर कहो मत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से पूछ लो ना विश्वास तो। और दूसरी बात, अगर जिम्बाब्वे यहाँ नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया होती। और इमेजिन करो कि एक ग्रुप में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया है, उस ग्रुप में इंडिया एंटर करता है और ये इंडिया को फेवरेट्स बनाने के लिए है। अबे थोड़े से पागल वागल हो क्या? अबे तू थोड़ा सा बहन का। बल्कि मुझे तो एकदम एग्जैक्ट इसका अपोजिट लगता है। इन रियलिटी तो मुझे ये लग रहा है कि ग्रुप 1 में तो सारी टॉप की टीमें आपने डाल दी, ग्रुप 2 में सारी 2 नंबरी टीमें डाल दी। एक्चुअली में तो ये अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है ग्रुप 2 की लुल्ल टीमों को कि 2 टीमें तो आपके यहाँ से भी पिक हो जाएंगी और 2 टीमें हमारे ग्रुप से भी जाएंगी। एक्चुअली में तो मिक्स ऑफ ग्रुप होना चाहिए था जिसमें पहला नंबर दूसरे नंबर के साथ मिक्स होता, बट आपको पता है वो प्रीसीडिंग है। अब प्रीसीडिंग कोई इस बार पहली बार तो हुई नहीं थी। आपको रीजन तो बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया और श्रीलंका में होना था तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते, बहुत ज्यादा पैसे इन शॉर्ट ब्रॉडकास्टर्स के खर्च हो जाते। तो उसको बचाने के लिए आईसीसी ने बोला हम पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कौन कहां खेलेगा, पैसे बचेंगे, फैंस का भी टाइम बचेगा, उन्हें पहले से पता रहेगा कि कौन से वेन्यू पर कौन सी टीम खेल रही है। मजे ही मजे। बट इस मजे में मुझे एक्चुअल में लगता है कि ग्रुप 1 के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, क्योंकि टॉप की टीमें एक ही ग्रुप में है। अब मतलब ये कंफर्म है कि 2 टीमें जो एक्चुअली में लीग स्टेज में अनबीटेबल थी और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलकर आ रही थी, कंफर्म्ड है कि वो सेमीफाइनल तक तो नहीं जाएंगी, वो 2 टीमें एलिमिनेट हो जाएंगी। वहीं पर ग्रुप 2 की टीमें जिसमें एक्चुअली में पाकिस्तान और इंग्लैंड है, जो कि गिरते पड़ते किसी तरीके से सुपर 8 में आए हैं श्रीलंका, न्यूजीलैंड के साथ, आप ये भी मान सकते हो कि क्या पता ये 2 टीमें सेमीफाइनल में चली जाए। तो एक्चुअल में जो होना चाहिए था कि बेस्ट टीम निकलकर जाकर खेले सेमीफाइनल, जो डिजर्व करती है राइटली, वैसा तो यहां पर नहीं हो रहा। ग्रुप 1 से तो आप कहोगे कि बेस्टेस्ट टीम निकल कर जाएंगी और ग्रुप 2 से आप कहोगे कि कोई भी निकल जाओ भाई, 2 आ जाओ बस खेल लो। और इसीलिए मैं आईसीसी को एक नया फॉर्मेट परोसना चाहता हूं, इसको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। लीग स्टेज जैसा चल रहा है एज इट इज चलने दीजिए, बट व्हेन इट कम्स टू सुपर 8 आप 2 ग्रुप में टीमों को डिवाइड मत करिए, बल्कि आप सारी टीमों को एक ही ग्रुप में रख के राउंड रॉबिन फॉर्मेट कराइए। यानी कि हर एक टीम एक दूसरे से खेलेगी और फिर जो यहां पर बेस्ट टीम्स निकलेंगी टॉप 4 में, वो जाएंगी सेमीफाइनल खेलने के लिए। अब उसमें भी एक चीज आप ये कर सकते हो कि लीग स्टेज को भी और ज्यादा रेलिवेंट बनाने के लिए एक्चुअली में लीग स्टेज में हर एक टीम एक ही टीम से एक बार भिड़ी है। जैसे कि हमारी इंडिया पाकिस्तान से खेलकर आ रही है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से खेलकर आ रही है। तो जो टीमें ऑलरेडी लीग स्टेज में एक दूसरे से एक बार भिड़ चुकी हैं, उस पॉइंट को कैरी करो। यानी कि लीग स्टेज में जो जीता था उस पॉइंट को आप सुपर 8 में भी लाकर कैरी कराओ और यहां पर उस टीम को एडवांटेज मिले। इससे क्या होगा कि लीग स्टेज और भी ज्यादा रेलिवेंट बन जाएगा। सुपर 8 में आपको बेस्ट टीम्स एक्चुअल में निकल कर आएंगी फॉर प्लेइंग इन द सेमीफाइनल। T20 वर्ल्ड कप का रेलिवेंस भी बढ़ेगा और एक्चुअली में आपको यह फील नहीं होगा कि किसी टीम के साथ अन्याय हुआ या फिर किसी टीम के साथ ज्यादा ही न्याय हो गया। ये मेरा आइडिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा होना चाहिए वर्ल्ड कप? डेफिनेटली थोड़े मैचेस बढ़ जाएंगे, पर मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। खैर, अब फिलहाल वर्ल्ड कप की कहानी जैसी है, हम उसे बदल तो सकते नहीं है, तो फिर कहानी समझ लेते हैं। ग्रुप 1 में आपको नजर आ रही है इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। अब अगर इनमें से मैं भी आपसे कहूं कि 2 टीमें उठा लो भाई जो सेमीफाइनल में देखते हो, तो हर एक बंदा यही कहेगा इंडिया साउथ अफ्रीका रख लो भाई, क्या दिक्कत है। बट थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। अगर आप अब तक इस T20 वर्ल्ड कप में ये उठाकर देखेंगे कि सबसे ज्यादा रन किस वेन्यू पर बने हैं, तो टॉप 2 वेन्यू में आता है नंबर 1 चेन्नई और नंबर 2 अहमदाबाद।
हाँ भाई, नंबर 1 चेन्नई। अब ये चेन्नई वो चपॉक नहीं रहा जहां पर गेंदें चपकती थी और स्पिनर्स चपक चपक करके विकेट ले लेते थे। अब यहाँ पर चमाटे पड़ के पिलाई होती है भाई गेंदबाजों की। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अपने शुरू के 2 मैचेस साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्हीं इस वेन्यूज पर खेल रहा है। एक आप अहमदाबाद में खेल रहे हो और एक आप खेल रहे हो चेन्नई पर। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर रन ज्यादा बन रहे हैं आप वैसे वेन्यूज पर जाओगे। और आपको अगर इंडियन बैटिंग लाइनअप के बारे में कुछ पता हो तो आपको यह पता होगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल हम ऑफ स्पिन के खिलाफ कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि हमारी जो वीकनेस है, स्पेशली तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव अगेंस्ट ऑफ स्पिनर, टीमें ये प्लान करके आएंगी। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीकन टीम को उठाकर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इनके पास एडन मार्करम है, केशव महाराज है। एडन मार्करम के पास शायद उतना कंट्रोल या फिर उतनी वेरिएशन नहीं है, वो उतना गेंदें टर्न नहीं कराते। और केशव महाराज एकमात्र विकल्प बचे साउथ अफ्रीका के पास। दे हैव एक्चुअली एन ऑफ स्पिन प्रॉब्लम। जॉर्ज लिंडे हैं पर आप उन पर कितना भरोसा करते हो, वो कभी कभी बड़े एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर साउथ अफ्रीका, स्पेशली इन अहमदाबाद जहां पर रन बनते हैं। मुझे लगता है कि आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया को बैक करोगे। आप बैक करोगे चेन्नई में डेफिनेटली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जहां पर रन बन रहे हैं। फिर आप बैटिंग कहां से निकलवाओगे जिम्बाब्वे से? और इंडिया के पास बैटिंग तो पता है ना तुम्हें, ब्रह्मास्त्र है। तो इन कंडीशंस अपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये लगता है कि इंडिया फेवरेट बन जाती है। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप ईडन गार्डन में खेल रहे हो। आई थिंक वहां थोड़ा सा चीजें डाइसी हो सकती हैं। बट अगेन वरुण चक्रवर्ती ईडन गार्डन्स खेला है, काफी खेला है, पता है उन्हें कैसे खेलना होता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इंडिया यहाँ से फॉर्म फेवरेट बन जाती है कि वो तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर रही है। अब उसके बाद साउथ अफ्रीका की बात आती है तो इनके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है वेन्यू का। अहमदाबाद में इन्होंने अपने लीग स्टेज के सारे मुकाबले खेले। एक्चुअली में हमें लगता है कि इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है, सिर्फ 2 टीमों का होम वेन्यू है। साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद को भी अपना मिनी होम घर बना ही लिया है भैया। उनसे जाकर आप पूछो गुजराती आवे छे, फाफड़ा थेफड़ा ढोकला धाफड़ा सब पता है उन्हें। सो साउथ अफ्रीका भी हमारे अगेंस्ट और फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अहमदाबाद में ही खेल रही है, तो अपने आप को वो भी बैक करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन 2 में से एक मुकाबला तो वो जीत ही जाएंगे। फिर अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन दिल्ली यू विल अगेन बैक साउथ अफ्रीका। और इसीलिए यहाँ पर ग्रुप 1 में आपको शायद नजर आता है कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका की राह है वो हर लिहाज से ना सिर्फ केवल ये कि वो फॉर्म फेवरेट टीम्स है बल्कि टॉप की टीम्स हैं, बल्कि मुझे लगता है कि कंडीशंस वाइज भी उनको थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियत ही मिल रही है। और इसीलिए आप जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ की तरफ देखते हो तो आपको लगता है कि जिम्बाब्वे की राइज स्टोरी बहुत अच्छी है। आप चाहते भी हो एज अ ट्रू क्रिकेट फैन कि वो सुपर 8 में अच्छा करें, पर शायद कहानी इतनी आसान नहीं होगी। हो तो ये भी सकता है, जस्ट माई प्रिडिक्शन, मे बी आई विल बी रॉन्ग और आई होप आई विल बी रॉन्ग, पर मुझे लगता नहीं कि जिम्बाब्वे सुपर 8 में शायद एक भी मैच जीत रही है। ग्रुप 2 की बात करूं तो शायद आप लोग थोड़े से सरप्राइज हो, पर एक टीम जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट नजर आती है वो है टीम न्यूजीलैंड। अब आप लोग कहोगे कि यार न्यूजीलैंड हमारे अगेंस्ट तो उत्कर्ष भाई बड़ा थ्रैश हुए थे, अब ठीक है पहुंच गए हैं, पर क्या इतने फेवरेट्स बन जाते हैं कि श्रीलंका जो अपने घर पर खेल रहा है, पक्कू जिनके पास इतने स्पिनर्स हैं, श्रीलंका में ही वो मैचेस खेलेंगे फिर भी डोमिनेट कर जाए? आई रियली फील दैट दे कैन डोमिनेट, क्योंकि न्यूजीलैंड ना अपने सारे मुकाबले आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेल रही है। और ये अगर इन्हें सूट कर गया तो भाई इनकी लॉटरी लग गई। नहीं सूट किया तो फिर इनका बैक पैकअप वो निकल भी जाएंगे फटाफट ऑस्ट्रेलिया के साथ बगल वाले देश में। बट अगर वहां पर कंडीशन सूट करती हैं, जो कि मुझे लगता है कि इनके स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं, और सिर्फ इनके स्पिनर्स नहीं, श्रीलंकन कंडीशंस जिस तरीके से मीडियम पेसर्स को मदद करती है ना, इस टीम के पास भतेड़े से मीडियम पेसर्स हैं। वो न्यूजीलैंड में भी डोमिनेट करते हैं जहां सीम और स्विंग मिलता है, और मुझे लगता है कि वो श्रीलंका में भी डोमिनेट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट रीजन आई एम नॉट रूलिंग आउट न्यूजीलैंड एट ऑल। मुझे लगता है कि श्रीलंकन कंडीशंस में ना ये टीम का थोड़ा सा राइज हो जाएगा मेरे भाई। दिस इज व्हाट आई फील। इंग्लैंड की बात करें तो आई एम डेफिनेटली नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत ही गंदी टीम है एक तरीके से, गेंदबाजी है नहीं, इनके पास एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज जस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। ऑल दे हैव इज देयर बैटिंग। उनके पास डेप्थ बहुत ज़्यादा है बैटिंग की, बट क्या बैटिंग के बल पर वो सुपर 8 में डोमिनेट कर सकते हैं? क्या वो न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमों को हरा सकते हैं? दैट इज़ अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क। अगर इस टीम ने यहाँ से कोई कमबैक की बढ़िया स्टोरी लिख दी तो भाई मैं कहूँगा कि ठीक है, बो डाउन एंड अप्रिशिएट द ब्रेंडन मैकुलम टीम। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए यहाँ से चीज़ें मुश्किल होंगी। श्रीलंका की बात करें तो डेफिनेटली बहुत बेहतर टीम है, अपने घर पर खेल रही है, बहुत अच्छे तरीके से अनुभव है कि किस तरीके से चीज़ें को यूटिलाइज करना है। एक जो दिक्कत मैंने इनके जिम्बाब्वे के अगेंस्ट देखी वो ये था कि अंडर प्रेशर ये टीम थोड़ी सी परेशान हो रही है, स्पेशली अपनी गेंदबाजी यूनिट को लेकर। अच्छी नहीं थी गेंदबाजी, अच्छी नहीं थी, वो मैच बचाया जा सकता था ऐसा मुझे लग रहा था। अगर श्रीलंकन पर्सपेक्टिव से देखें जिम्बाब्वे के लिए तो भाई वो अलग इंस्पिरेशनल स्टोरी है, उस पर हमने रील वील में अच्छे से बात की है। बट स्टिल मुझे लगता है कि ग्रुप 2 के लिहाज से श्रीलंका काफ़ी अच्छी साइड है, और क्योंकि अपने घर पर खेल रहे हैं तो कंडीशंस बहुत अच्छे से जानते हैं, और पिछले मैच से जो लर्निंग ली है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस सुपर 8 में जाते हुए। एंड दैट इज व्हाई आई फील दैट दे आर जस्ट फेवरेट्स इन माय बुक। अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। पगला पक्कू की बात करूं तो बस ये सवाल करना चाहता हूं, कैसे यहां तक कैसे पहुंच गए, अभी तक एलिमिनेट कैसे नहीं हुए? अच्छा, अब सीरियस बात भी करूं तो भी मैं पाकिस्तान को लेकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। रीजन बहुत क्लियर है। देखो, पाकिस्तान ने ना अपने सारे मैचेस श्रीलंका में ही खेले, ऐसा नहीं कि उन्हें कंडीशंस को लेकर अब तक यूज्ड टू नहीं हुए हैं, बट स्टिल इस टीम ने काफी स्ट्रगल किया है।
मजबूत टीमों के खिलाफ ये टीम परेशान होती हुई नजर आई है। पहले मैच में ऑलमोस्ट नीदरलैंड के खिलाफ खत्म हो ही गया था खेल, इंडिया ने इनको थ्रैश कर दिया। सो दे हैव नॉट प्लेड एनी डोमिनेटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट एट ऑल अगेंस्ट मिनोस अगर आप हटा दो। एंड ये देखते हुए कि आपने श्रीलंका में खेला जहां पर आपके इतने सारे स्पिनर्स खेले हैं, अब तक आपको एक्चुअल में टूर्नामेंट को डोमिनेट करना चाहिए था, पर आपने नहीं किया है। यहां से तो चीजें और मुश्किल होंगी ना, यहां से तो आप और बढ़िया टीमों से कंपीट करने वाले हो। आप न्यूजीलैंड से भिड़ोगे, श्रीलंका से भिड़ोगे एटलीस्ट, जिनको मैं बैक करता हूं कि दे आर मच मोर बेटर एंड बैलेंस्ड साइड। तो मुझे लगता है ना कि इनके पास वो बैटिंग तो है ही नहीं भाई, बैटिंग नहीं है इनके पास। वो घंटे का किंग को ड्रॉप करो भाई, थोड़ी सी बैटिंग वैटिंग अपनी दुरुस्त करो तो कुछ हो सकता है, या फिर भाई को डगआउट में बिठाए रहो जैसे पिछली बार बिठाया था तो आपने अपनी टीम का हाईएस्ट स्कोर बना दिया था। कुछ अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकती है पक्कू तो मे बी देयर इज अ चांस, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई खास चांस है। और इसीलिए ये सारे एनालिसिस के बाद अगर मैं आपको अपने टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट बताऊं तो दोस्तों ग्रुप 1 से दैट इज पॉसिबली गोइंग टू बी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, बट यहां पर मेरा एक अंडरडॉग है वो मैं अभी आगे बताता हूं। और ग्रुप 2 से आएंगी न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। और अगर एक्चुअल में एक रियल अंडरडॉग की अगर कोई मेरे से बात करना चाहेगा तो मुझे लगता है कि दैट कुड बी वेस्ट इंडीज। इस टीम से थोड़ा सा मैं डरता हूं और उसका रीजन ये है ना कि वेस्ट इंडीज की कैरिबियन की जिस तरीके की कंडीशंस है ना, वैसे थोड़ा सा इंडिया और श्रीलंका की भी कंडीशन से हो मैच करती हैं। और एक्चुअल में इन्होंने बड़ा यूज्ड टू है ना यार, हमारे यहाँ तो खेलते रहते हैं घूम फिर के, सो दे आर वेरी यूज्ड टू ऑफ दीज कंडीशंस एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट दे मे इवन हैव अ चांस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन अहमदाबाद। और उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि ईडन गार्डन्स, वो छोटू सा ग्राउंड, वो रनों से भरा हुआ ग्राउंड, वहाँ पे अगर वो स्पिनर्स के पीछे पड़ गए और इनके वही है ना कि अल्ले पल्ले आने लगती है भाई, अपने दिन होता है T20 क्रिकेट, यू ऑल नो एनीथिंग कैन हैपन ऑन एनी पर्टिकुलर डे। तो T20 क्रिकेट के लिहाज से आप कह सकते हो कि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि जो फेवरेट्स हैं वो इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका ही हैं और यही आपको सेमीफाइनलिस्ट के तौर पर नजर आने चाहिए। खैर, आपके टॉप 4 कौन है मुझे कमेंट्स में बताएं। और क्या आपको लगता है कि जिम्बाब्वे इस वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भी एक आधा अपसेट करेगी? क्या एक टीम को हराएगी और वो एक टीम कौन सी होगी और क्यों वो इंडिया नहीं होगी? इतनी बातें मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।